पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, फिर आज की मुरली स्टार्ट करेंगे। तो 21 जनवरी 71 की मुरली का टाइटल है अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण। इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो बाबा आज हर एक ने कितनी शक्तियों की धारणा की है वो देख रहे थे। कहाँ 4 भुजाएं, कहाँ 8 भुजाएं, कहाँ 16 भी दिखाते हैं नंबरवार। तो मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हैं ना। तो मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हैं। निमंत्रण देने वाला तो निमंत्रण बाबा ने कहा देता है, आने वालों का काम है अव्यक्त वतन में पहुंचना। अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण ये मुरली का टाइटल है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार करे हो तो ऐसे अनुभव होंगे जैसे साइंस द्वारा दूर की चीजें सामने दिखाई देती है। ऐसे ही अव्यक्त वतन की एक्टिविटी यहाँ स्पष्ट दिखाई देगी, है ना। तो यहाँ पर वो स्पष्ट दिखाई देगी। तो ऐसे हमें जैसे वो टेलीविजन का काम करेगी, हमारी अव्यक्त स्थिति हमें अव्यक्त वतन की एक्टिविटी स्पष्ट दिखाई देगी। तो जितना जितना अभी हम इस अनुभव को बढ़ाते जाएंगे उतना हमें वो स्पष्ट दिखाई देगी। व्यर्थ संकल्प बोल कर्म हो जाने के कारण समर्थ नहीं बन सकते हो। तो कोई भी व्यर्थ संकल्प बोल और कर्म ना हो तो आप लोग भी एक दिन खास अटेंशन देखकर देखना कि सारे दिन में मेरे कितने और कैसे रूप बने। तो ये हमको अपनी चेकिंग करनी है। हम पूरे दिन में क्या क्या पोजेस लेते हैं, अपने बहुरूपों का साक्षात्कार करना। फिर बाबा ने कहा कि आपका समय ऐसा चल रहा है जो एक एक कदम अटेंशन रखकर चलने का है। क्या करना है? एक एक कदम पर अटेंशन रखना है। अनुभव कराने के लिए स्वयं अनुभव स्वरूप बनेंगे, तब सर्व आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकेंगे। तो पहले हमें अनुभव स्वरूप बनना है, तभी हम दूसरों को भी एक्सपीरियंस कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि हमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम तैयार करनी होगी। हमारे पास क्या क्या लोग आएंगे? तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने के लिए अपने को क्या करना होगा? अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से भरपूर करना होगा। सर्व शक्तियों का खजाना, अतीन्द्रिय सुख का खजाना इतना इकट्ठा किया है जो अपनी स्थिति तो कायम रहे। हाँ, तो कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी स्थिति तो कायम रहे, अचल अडोल एकरस। लेकिन अन्य आत्माओं को भी हम संपन्न बना सको, इतना हमारे पास क्या होना चाहिए? अभी समय अनुसार शक्तियों का, सर्व शक्तियां, हाँ, और अतीन्द्रिय सुख का खजाना जमा होना चाहिए। तो क्या होगा? धीरे धीरे यह आवाज फैलेगा कि सुख शांति का अनुभव ब्रह्मा कुमारियों के पास मिलेगा। तो आने वाले समय में ऐसी तड़पती हुई आत्माएं जो आएंगी वो 7 दिन के कोर्स के लिए भी ठहर नहीं सकेंगी। हमको उनको तुरंत देना पड़ेगा सुख शांति का अनुभव, और ये आवाज फैलने वाला है। तो उस समय उन आत्माओं को कुछ ना कुछ अनुभव की प्राप्ति करानी होगी। तो बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे कोई बात की जिद करते तो बाप को कहना मानना पड़ता है। तो आप अनुभव करने की जिद करो और क्या करो? बुद्धि रूपी विमान तो बाबा ने दिया है, जब चाहे हम अव्यक्त वतन में पहुंचे। और ये अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण हर घड़ी के लिए बाबा ने हमें दिया हुआ है। हम उसको अनुभव करें, उसको अनुभव करने की अभी हमें जिद करनी है। तो ये थी 21 जनवरी 71 की मुरली अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण, उस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति। न्यू रिकॉर्डिंग